मैं कोमल प्रसाद ठाकरे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा सत्र 2020-21 की परीक्षा प्रणाली कक्षा 9वीं से 12वीं के लिए एवं माशिम ऐप की जानकारी आपको मैं बताऊंगा कि MASHIM ऐप क्या है, कैसे डाउनलोड करना है, किस तरह से इसमें शिक्षकों और विद्यार्थी को पंजीयन करना है, किस तरह से विद्यालय का पंजीयन करना है। ये सारी जानकारी लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। स्वागत है आपका मेरे चैनल संस्कृत क्लास बाई कोमल सर पर। आज मैं विषय से थोड़ा हटकर विद्यालय से संबंधित कुछ जानकारी जो कि हमारे शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़रूरी है, इसको लेकर आया हूँ। वीडियो के अंत तक बने रहिए। किस प्रकार से आपको पंजीयन करना है शिक्षकों को और किस प्रकार से बच्चों का मूल्यांकन करना है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहली बात है कि आपको साइट है, इस साइट पर जाकर www.mashim.nic.in इस साइट पर जाकर विद्यालय का पंजीयन होना है, जिसमें जैसे इसको लिंक करते ही विद्यालय पंजीयन के लिए पूछेगा, जिसमें विद्यालय का आपको 6 अंकों का माध्यमिक शिक्षा मंडल का जो कोड प्राप्त हुआ है उस कोड को एंटर करना है। विद्यालय के प्राचार्य का मोबाइल नंबर जो कि रजिस्टर्ड है, उसको क्लिक करते ही विद्यालय के प्राचार्य की आईडी मोबाइल पर एक पास OTP जाएगा और उस OTP को एंटर करते ही एक मंडल द्वारा पुनः विद्यालय के प्राचार्य महोदयों के मोबाइल पर एक पासवर्ड प्राप्त होगा, जिसके माध्यम से विद्यालय की लॉगिन होने लगेगी। ये तो बात है विद्यालय के लॉगिन के लिए। मैं चर्चा करना चाह रहा हूँ कि बच्चों का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। मुख्य बात यह है कि जब तक बच्चों का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तब तक वो परीक्षा में सम्मिलित इस बार नहीं हो सकेंगे, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चों का रजिस्ट्रेशन कैसे हो। तो इसके लिए एक ऐप बच्चों को डाउनलोड करना होगा, विद्यार्थियों को डाउनलोड करना होगा, सारे शिक्षकों को डाउनलोड करना होगा। माशिम ऐप MASHIM इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस ऐप को डाउनलोड करते ही आपको आपके विद्यालय की सारी जानकारियाँ प्राप्त हो जाएगी और इस पर अभी मैं बताऊंगा कि किस तरह से बच्चों को नामांकन करना है। 9वीं से 12वीं तक के सभी बच्चों का इसमें रजिस्ट्रेशन नामांकन होना है। साथ ही www.mashim.nic.in पर आप सेटिंग्स में जाके या मॉड्यूल में जाके वहाँ के सभी विद्यालयों के जो शिक्षक है वो अपना रजिस्ट्रेशन वहाँ से कराना सुनिश्चित करेंगे। तो जो 20/8/2020 को जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा, उसमें दिए गए निर्देश के अनुसार मैं थोड़ा बता दूं आपको कि अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा वर्तमान सत्र में आंतरिक मूल्यांकन संबंधित निम्नलिखित निर्देश दिए गए हैं। इस प्रक्रिया का संचालन बोर्ड के आधिकारिक पोर्टल माशिम ऐप पर करना है, मतलब ये MASHIM इस ऐप पर करना है। अतः सभी शिक्षक और विद्यार्थी इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर ले। विद्यार्थियों को भी ये ऐप डाउनलोड कराना सभी शिक्षक साथी सुनिश्चित करें, क्योंकि इसी के माध्यम से बच्चों को प्रश्न पत्र प्राप्त होंगे इसी ऐप के माध्यम से और वो विद्यालय में जमा करेंगे। शिक्षक इसी ऐप के माध्यम से बच्चों के अंकों की प्रविष्टि मंडल को भेजेगा, प्रविष्टिकर मंडल को भेजना सुनिश्चित करेंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी हो गया है कि माशिम ऐप से स्कूल एवं सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन किया जाना है। विद्यार्थियों के रजिस्ट्रेशन हेतु उनका नाम, मोबाइल नंबर, आधार नंबर एवं पता अनिवार्य है। तत्पश्चात रजिस्टर्ड परीक्षार्थी का ही परीक्षा शुल्क बोर्ड को भेजा जाएगा। जब भी परीक्षा शुल्क अभी निर्धारित नहीं की गई है, जब भी परीक्षा शुल्क देना होगा तो उन्हीं बच्चों का परीक्षा शुल्क लिया जाएगा जो बच्चे इस पोर्टल इस ऐप पर रजिस्टर्ड है, और वे ही बच्चे फिर बाद में जो 30 अंक का, अभी बताऊंगा परीक्षा के अंकों के बारे में, 30 अंक का जो वार्षिक परीक्षा होना है उसकी भी वो परीक्षा दे सकेंगे। तो माशिम ऐप पर ही संस्था के सभी शिक्षकों का स्वयं का रजिस्ट्रेशन कराना भी होगा, पहले ही बता चुका है मैंने, और उनको संबंधित आईडी और पासवर्ड उन आगामी प्रक्रिया में प्राप्त हो जाएगी। अभी प्रक्रियाधीन है, कुछ प्रक्रियाएं उस ऐप पर चल रही है, कुछ चीज़ें चालू हो गई है, जैसे कि अभी बच्चों का रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो चुका है, इसलिए प्रक्रिया प्रारंभ कर सकते हैं। तो अब इसमें होना क्या है, प्रश्न बैंक एवं असाइनमेंट होने वाले हैं। तो मंडल अभी बताऊंगा कि कितने नंबर के प्रश्न होंगे, किस प्रकार की परीक्षा का पैटर्न होगा। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे आप। मंडल की आंतरिक मूल्यांकन की नवीन प्रणाली जो है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर आधारित है। इस प्रक्रिया का प्रारंभ 1 सितंबर से प्रारंभ हो रहा है, मतलब कुछ ही दिनों बाद 1 सितंबर से ये 2020 से ये जो आंतरिक मूल्यांकन है, असाइनमेंट की प्रक्रिया जो है ये प्रारंभ हो जाएगी और प्रत्येक 15-15 दिनों में एक असाइनमेंट छात्रों को जमा करना है। मतलब कुल 12 असाइनमेंट छात्रों को विद्यालय में जमा करने हैं, जिनके प्रत्येक 15-15 दिन के नंबरों की प्रविष्टि शिक्षकों द्वारा की जाएगी। तो इस प्रकार से ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी और 12 असाइनमेंट होंगे। कार्य योजना में प्रत्येक विषय को अधिकतम 12 अध्याय में बांटा गया है। प्रत्येक अध्याय में आंतरिक मूल्यांकन
हेतु प्रति 2 सप्ताह में सिस्टम जनरेट प्रश्न असाइनमेंट रजिस्टर्ड विद्यार्थियों को उनके मोबाइल नंबर में ऑनलाइन भेजा जाएगा। मतलब कि हर बच्चे को उनके पर्सनल मोबाइल पर, जिनके पास ऐप है, उस ऐप पर हर बच्चे को भेजा जाएगा। इसलिए बच्चों को मोबाइल नंबर भी अपना रजिस्टर्ड कराना अनिवार्य है। प्रश्न पत्र असाइनमेंट का निर्माण के लिए मंडल 3 विभिन्न प्रकार के प्रश्नों का संग्रह या पूल बना रहा है। प्रत्येक विषय शिक्षक के लिए यह अनिवार्य है कि यह संबंधित कक्षा एवं विषय के प्रथम अध्याय के प्रश्नों का निर्माण निम्नलिखित संरचना अनुसार करे। तो ये प्रक्रिया अभी चल रही है कि मंडल के निर्देश है, जैसे कि आदेश दिए गए हैं कि प्रत्येक जिले के उत्कृष्ट विद्यालय एवं 5 अशासकीय विद्यालयों के द्वारा प्रश्न पत्रों का निर्माण किया जाना है। तो ये प्रक्रियाधीन है, प्रक्रिया चल रही है अभी, और निश्चित ही हमारे शिक्षक साथी प्रश्न पत्रों के निर्माण में लगे हुए हैं। तो इस प्रकार से ये सारी की सारी प्रोसेस होगी। अब असाइनमेंट की संरचना कैसे होगी, कैसे बच्चों को प्रश्न आएंगे, इस पर भी थोड़ा चर्चा कर ले, ताकि अभी से आप अपने बच्चों को बता सके। अगर आप बच्चों से ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं या बच्चों से आप फ़ोन कर रहे हैं, तो उन्हें निश्चित ये चीज़ें बताएं कि आप लोगों का 1 तारीख से असाइनमेंट होने वाला है और इसी के नंबर आपके वार्षिक परीक्षा में भी जुड़ने वाले हैं। तो ये इस प्रकार की जो पूरी की पूरी पद्धति है, तो ये बहुत ज़रूरी है। सभी शिक्षकों को और विद्यार्थियों को पंजीयन कराना अनिवार्य है, माशिम ऐप डाउनलोड करना अनिवार्य है, मैं बार बार बता रहा हूँ। तो जैसे मेरा वीडियो देखिए, उसके बाद आप निश्चित ही माशिम ऐप पर एक बार विजिट करिए, एक बार देखिए, उसको समझिए, ताकि आगे आपको दिक्कत ना हो। अब प्रश्न पत्र कैसे होंगे इस बार, जैसे प्रत्येक अध्याय से, अब वो अध्याय और यूनिट में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न अभी चल रहा है, जिस पर समाधान बहुत जल्दी निकल आएगा। अभी तो फिलहाल अध्याय पर चर्चा करें हम। 100 अंक का प्रत्येक अध्याय का एक प्रश्न पत्र निकाला जाएगा, जिसको 3 भागों में बांटा गया है। पहली बात तो बहुविकल्पीय प्रश्न ऑप्शनल वाले होंगे, 30 प्रश्न होंगे, प्रत्येक का 1 अंक होगा, कुल 30 अंक के होंगे। इस प्रकार से तो 30 अंक का होगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। और इसके अलावा बी जो है दूसरा भाग विषयात्मक सैद्धांतिक होगा। ये मतलब विषय से संबंधित, उस पाठ से संबंधित ही प्रश्न होंगे, जो कि कुल 10 प्रश्न होंगे, प्रत्येक पर 3 अंक होंगे और ये 30 अंक का होगा। जबकि जो तीसरा भाग है वो थोड़ा सा बच्चों के स्तर से कठिन स्तर कह सकते हैं उसको हम, या उन बच्चों के लिए बहुत सरल होगा जिस बच्चों ने उस विषय वस्तु को बहुत गहराई से पढ़ा है। क्योंकि ये जो पूरा का पूरा आपका परीक्षा का पैटर्न है, ये घर पर होगा, मतलब आप बुक से देख कर लिख सकते हैं, समझ कर लिख सकते हैं, इस प्रकार की परीक्षा है। तो ये जो तीसरा भाग है, ये बच्चों का अनुप्रयोगात्मक है, एम्प्लाइड है। इसमें कुल 10 प्रश्न होंगे और प्रत्येक पर 4 अंक होंगे और इस प्रकार से 40 अंक होंगे और कुल प्रश्नों की संख्या 50 होगी और कुल अंक होंगे 100। तो पार्ट सी अनुप्रयोगात्मक में वे प्रश्न होंगे जो पाठ्यपुस्तक से मूलतः नहीं लिए गए हैं, मतलब जो उनके अभ्यास कार्य में दिए हैं वहाँ से वो प्रश्न नहीं होंगे। मैं एक चीज़ क्लियर करा देता हूँ, तथापि जो विद्यार्थी उस विषय वस्तु को समझ पर आ, मतलब अगर विद्यार्थी ने उस विषय वस्तु को बहुत अच्छे से समझा है, उस पर आधारित ही प्रश्न होंगे। इस चीज़ को थोड़ा सा बच्चे लोग ध्यान देंगे, शिक्षक साथी भी ध्यान देंगे। आंतरिक मूल्यांकन का कुल अधिभार 70%, मतलब ये 100 अंकों का 70% लिया जाएगा, जबकि वार्षिक परीक्षा का अधिभार 30% होगा। वार्षिक परीक्षा जो भी होंगी आपकी, उसका केवल 30% अधिभार लिया जाएगा, जबकि 70% मार्क्स, ये जो 12 असाइनमेंट होने वाले हैं, इस असाइनमेंट के आपके वार्षिक परीक्षा में जुड़ेंगे। इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान दें। अब इसमें दिया है कि मंडल की योजना के अनुसार प्रथम चैप्टर से संबंधित वीडियो, विजुअल जो भी है, ऑडियो वीडियो लेसन से विषय शिक्षक तैयार कर माशिम पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं। आप लोग हमारे शिक्षक साथी अब वीडियो बनाकर उसी से संबंधित अपलोड कर सकते हैं। यह एवी लेसन न्यूनतम, यानी जो ऑडियो होगा वो 30 मिनट से 40 मिनट का हो सकता है ऑडियो वीडियो। तो गुणवत्तापूर्ण अगर ऑडियो वीडियो लेसन होने पर फिर इसको दूरदर्शन पर भी प्रसारण किया जा सकता है। तो हमारे शिक्षक साथी इसके लिए भी तैयार रहे। अब आंतरिक मूल्यांकन की प्रक्रिया कैसी है? आंतरिक मूल्यांकन प्रक्रिया का प्रथम चरण जो है वो 1 सितंबर से प्रारंभ हो रहा है। मंडल द्वारा सिस्टम जनरेट प्रश्न पत्र असाइनमेंट प्रत्येक विद्यार्थी को उसके मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा।
यह प्रश्न पत्र प्रत्येक विद्यार्थी हेतु पृथक पृथक होगा। आप लोग सोच रहे होंगे, बच्चे लोग सोच रहे होंगे कि सबको तो एक जैसे प्रश्न पत्र आएगा और सब लोग एक जैसे कॉपीराइट कर लेंगे। नहीं, हर बच्चे को अलग अलग प्रश्न पत्र होंगे। मेरा ऐसा मानना है कि पूरे मध्य प्रदेश में जैसे कि विषय में निर्देश दिए गए हैं, उस आधार पर मैंने अनुमान लगाया है कि लगभग 300 प्रश्न पत्र तैयार हो जाएंगे एक ही अध्याय के। तो अब सोचिए, एक अध्याय के 300 प्रश्न पत्र है और उसको रैंडमली जब बच्चों को सेंड करेंगे तो निश्चित ही प्रत्येक विद्यार्थी को अलग अलग प्रश्न पत्र प्राप्त होगा। अर्थात यह है कि यहाँ पर भी गुणवत्ता को बनाने का प्रयास किया गया है कि मंडल सिस्टम जनरेट प्रश्न पत्र असाइनमेंट प्रत्येक विद्यार्थी के मोबाइल पर भेजा जाएगा, अलग अलग होगा। इसे हल करना प्रत्येक विद्यार्थी के लिए अनिवार्य होगा। यदि वह हल नहीं करेगा तो एक अवसर एवं सूचना देकर उसका रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा सकेगा। मतलब ये सीधे हम बोर्ड को लिख देंगे, मंडल को लिख देंगे और मंडल द्वारा ही उसको सीधे उसका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा और वो फिर बाद की परीक्षाओं में नहीं बैठ पाएगा। विद्यार्थी अब जिन विद्यार्थियों ने हल किए उसका क्या होगा, तो विद्यार्थियों द्वारा हल किए गए प्रश्न पत्र जो है वो संबंधित विषय शिक्षक को देंगे और जिसका मूल्यांकन उनके द्वारा किया जाएगा। विषय शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी का हर 15 दिन में असाइनमेंट को चेक करेंगे और विद्यार्थी विषय शिक्षक जो है विद्यार्थी के अंकों का निर्धारित तिथि तक माशिम ऐप पर उसको फिर अपलोड करना शिक्षक का काम है। मूल्यांकन जो है वो प्रश्न पत्र संबंधित विद्यार्थी को लौटा देंगे। मूल्यांकित जो उनकी कॉपी होगी, ऐसा जैसे मुझे पता चला है कि हर बच्चे को 200 पेज की 6 कापियाँ बनाना है और उसमें वो अपने असाइनमेंट डेट वाइज करेंगे, तो वो कॉपी बच्चों को लौटा दी जाएगी और इस प्रकार से ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी। अच्छा, मूल्यांकन प्रक्रिया में शिक्षक की लापरवाही किए जाने पर मंडल द्वारा उन्हें अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा, जैसा कि इस आदेश में, इस VC में निर्देशित किया गया है। तो अब मैं आपको आज मुख्य जो मेरा उद्देश्य है इस वीडियो का कि कैसे बच्चों का रजिस्ट्रेशन करें, बच्चे स्वयं अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करें, अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो शिक्षक बच्चे का रजिस्ट्रेशन करने में किस प्रकार से मदद करे। मैं आज इस विषय पर विस्तृत चर्चा लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ कि किस प्रकार से बच्चों का हमें रजिस्ट्रेशन कराना है। तो सबसे पहले हमें गूगल क्रोम में जाना है और गूगल क्रोम में टाइप करना है ये जो रजिस्ट्रेशन के लिए है, हमें सीधे उस ऐप में जाना है। अगर आपके पास ऐप नहीं है तो आप गूगल प्ले